अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं शादाब अली ज़ैदी हादी न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हर साल की तरह इमसाल भी मुमरा से जुलूस सफ़र एहसास करबला 2 सितंबर बरोज़ सनीचर सोहना कंपाउंड से सुबह 8 बजे अपने मुय्यना वक्त से बरामद हुआ। क़ब्ल अज़ीं मौलाना ज़ादर सज्जादी साहब ने अपनी मुख्तसर सी तकरीर में जुलूस के अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डालते हुए कहा कि तमाम अज़ादार जुलूस के वक़ार और उसकी शान व शौकत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए कदम बढ़ाएँ। वाज़ेह है कि यह जुलूस सफ़र एहसास करबला तकरीबन गुज़िश्ता 10 बरसों से बरामद होकर ज़ैनबिया इमाम बारगाह मुंबई में इख्तिताम पज़ीर होता है। इस बरस भी अज़ादारान इमाम हुसैन ने बड़ी तादाद जिसमें बुज़ुर्ग, जवान, ख़वातीन समेत बच्चों ने भी शिरकत की। शुरकाए जुलूस सफ़र एहसास करबला नहायत इज़्ज़त व एहतराम और शान व शौकत से पापयादा जुलूस में चल रहे थे। अज़ादारों की ज़बानों पर लब्बैक या हुसैन की सदाएँ थी। यह जुलूस सफ़र एहसास करबला मुमरा, रेती बंदर, कलवानाका थाना और मुलुंड चकनाका होते हुए भांडुप तकरीबन 1 बजे पहुँचा, जहाँ पर अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा फरमाई। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद अज़ादारों ने जो रख्त सफ़र बांधा तो फिर विक्रोली में जाकर दम लिया, जहाँ पर इलाक़ाई अंजुमन है मातमी और मोमिनीन की जानिब से अज़ादारों के लिए नज़र का एहतमाम किया गया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यह जुलूस उन शहदाए करबला और उसराए करबला की याद में खुसूसन सानिया ज़हरा जनाब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने रोज़े आशूरा में ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर अपना किरदार अदा करके ये साबित किया कि किसी भी तहरीक को मुस्तहकम बनाने के लिए ख़वातीन का किरदार अहम होता है। करबला के वाक़े के बाद औरतों में वो जुर्अत पैदा हो गई और दुनिया में होने वाली तमाम तहरीकों में ख़वातीन का किरदार अहम नज़र आने लगा। करबला का वाक़या हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बग़ैर नामुकम्मल है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अलावा और भी ख़वातीन करबला के मैदान में अपना किरदार अदा करती नज़र आईं। करबला की ख़वातीन के आमाल हसना और जद्दोजहद हक़ पसंद ख़वातीन के लिए मशअल राह हैं। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात से करबला की तहरीक को क़यामत तक इसी एहसास के साथ याद रखा जाएगा जैसे वो सदियों की बात नहीं बल्कि कल ही का वाक़या हो। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद हज़रत ज़ैनब ने चंद अहम ज़िम्मेदारियों को बहुत अहसन तरीक़े और कामयाबी के साथ निभाया, जिनमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की देखभाल और दुश्मन से उनकी हिफाजत, दूसरी ज़िम्मेदारी शहदा की ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत, तीसरी और अहम तरीन ज़िम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीक को ज़िंदा रखना और करबला के पैगाम को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुँचाना था। अगर हुसैन के अहले हरम न होते और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह और इमाम सज्जाद की क़यादत में उसराए करबला ने खुतबों और तकरीरों से जिहाद न किया होता तो सरज़मीन करबला पर बहने वाला शहदा का खून रायगा चला जाता और रसल और रसाइल से महरूम दुनिया की बरसों ख़बर न होती कि आबादों से मीलों दूर करबला की गर्म रेत पर क्या वाक़या पेश आया था और इस्लाम व कुरान को किस तरह तहक़ीक़ कर दिया गया था। सबसे अहम बात यह थी कि मज़कूरा जुलूस के बारे में दूसरे अफराद भी बाज़ पुरस कर रहे थे, जिन्हें बताया गया कि यह जुलूस रसूल की उन बेटी और नवासियों की याद में है जिन्हें यजीदियों ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत के बाद उनके खानवादे को असीर करके बेपर्दा फिराया था। ये बात भी अपनी जगह पर उतनी ही सच्ची है कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अक़ीदत व मोहब्बत हर कौम के अफराद अपने अपने अंदाज में करते हैं, लेकिन यजीद और यजीदियत से मोहब्बत रखने वाले मुसलमानों में ही क्यों पाए जाते हैं? ये सवाल ऐसे लोगों के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। बहरहाल जुलूस सफ़र एहसास करबला में पैदल चलने वाले अज़ादार जो असीरान हरम की मुसीबतों और उन पर होने वाले मज़ालिम को याद करके आँखों में अश्क लिए रवाना हुए, जो घाटकोपर को अबूर करते हुए छेड़ा नगर पहुँचे, जहाँ नमाज मग़रिबैन की अदायगी की गई। उसके बाद अज़ादारों ने फिर अपने पैदल सफ़र का आगाज़ किया। उस मौके पर हम हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया का पूरी कौम और मुंतज़मीन जुलूस सफ़र एहसास करबला की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अज़ादारों का भरपूर ख्याल रखने के साथ साथ रोड क्रॉस करने जैसी सहूलियात में जुलूस सफ़र एहसास करबला में शरीक होने वालों की हिमायत करते नज़र आए।